लक्सर ब्लॉक सभागार में इंडियन रिपोर्टर क्लब की एक मीटिंग हुई, जिसमें कई गिरोह के पत्रकार शामिल रहे। सभी पत्रकारों ने अपने विचार रखे। सभी पत्रकारों ने आने वाले अतिथियों, अधिकारियों, पत्रकार बंधुओं का तहे दिल से स्वागत किया। वहीं मौके पर लक्सर के काफ़ी अधिकारी भी मौजूद रहे। आइए जानते हैं क्या कहते हैं वरिष्ठ पत्रकार व अधिकारीगण। देखे जाने क्या कहते हैं इंडियन रिपोर्टर क्लब के अध्यक्ष भाई आफ्ताब, वरिष्ठ पत्रकार व कुछ अधिकारीगण। के फोटो पर हंसी खिली थी, आंखों में दर्द सोया था। जमाने को क्या पता हंसने वाला कितना रोया था। पत्रकार की स्थिति होती है। अभी गुलशन भाई ने अपनी पीड़ा उकेरी, अच्छा भी लगा, लेकिन सही बात है वो भी नया लड़का है, क्योंकि संघर्ष करके पता चलता है कि पत्रकारिता की जड़ें कितनी कहां तक हैं और उसके दायरे क्या हैं, उसके उसूल कितने हैं। पहले हम अपने आप को देखना होगा और अपने बारे में सोचना होगा और ये भी तय करना होगा कि पत्रकारिता क्या हर किरदार निभाते हैं। ये सभी हमारे सम्मानित पत्रकार बंधु हैं जो इस लक्सर क्षेत्र को स्वर्ण बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत। आपका और मेरे प्यारे सभी पत्रकार बंधुओं, आप लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। मेरी और मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत हार्दिक और शुभकामनाएं। आप मैं मानता हूँ कि आदमी जहाँ भी रहे पत्रकारिता करें, उसको एक माध्यम मान के आम जनता की सेवा करें। मैं एक सुपरविन हूँ, एक सुपरविन को माध्यम मानता हूँ और आम जनता की सेवा करता हूँ। दुश्मन होते हैं क्यों? 10 लोगों में से पक्ष और विपक्ष एक ही खबर चलाएगा तो दूसरा तो दुश्मन हो ही जाएगा। लेकिन हमारे जिम्मेदार चेयर पर बैठे हमारे एसडीएम साहब, चेयरमैन साहब, हमारे प्रमुख साहब के बारे में जो बताया गया है, वाकई में ही सबसे युवा पहले हरिद्वार जिला ही नहीं, हमारे उत्तराखंड के अंदर पहले प्रमुख कम एज के हमारे भाई साहब हैं, कम एज के। और एसडीएम साहब से अनुरोध मैं करूंगा कि लक्सर क्षेत्र में जितने भी हमारे पत्रकार साथी जो काम कर रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार बंधु और आप सभी लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं आज आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये कार्यक्रम आयोजन किया जिसमें सभी एक साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बताया कि एक पेशा ही नहीं है, लेकिन एक जनता की सेवा है। ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं जिससे कि सीधा फायदा जनता को ही होता है। के मंच पर आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। इंडियन रिपोर्टर क्लब द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सिर्फ ये था कि हमारे बीच में जो देहात क्षेत्र से लेकर के शहरों तक जो पत्रकार अपनी सेवा दे रहे हैं और ख़ासकर समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, अधिकारियों को जगाने का काम कर रहे हैं, जो पीड़ा हमारे समाज के बीच में उसे फ्रंट पर ला करके, नहीं मंच पर ला करके उसमें उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं, उन सब पत्रकारों को आज एक तरह से उनके हृदय की बात सुनना और उन्हें बाद में सम्मानित करने का काम क्लब द्वारा किया गया है। साथ में एक चीज़ और यहाँ रखी गई है कि आने वाले समय में पत्रकारिता को किस तरह से और सजाया संवारा जा सकता है, किस तरह से उसमें सुधार किया जा सकता है। देखिए, इंडियन रिपोर्टर क्लब एक पत्रकारों की संस्था है और आज जो लोग आए वो सब मेरा परिवार थे। पत्रकार तो हम बाहर हैं, लेकिन आज हम यहाँ एक परिवार थे। सभी पत्रकार आए, मैं सबका अपने दिल से की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ जो प्यार उन्होंने मुझे आज तक दिया, आगे भी वो लोग मुझे इसी तरह प्यार करते रहेंगे। कार्यक्रम का मकसद एक 2026 का कैलेंडर विमोचन था। हमने एक कैलेंडर विमोचन करा, उसके साथ साथ एक सूचना निर्देशिका भी थी उसके साथ, कि एक आम आदमी को एक नंबर नहीं मिल पाते। अगर वो पीड़ित है और कहीं बात किसी अधिकारी से करना चाहता है तो उसका उसे नंबर नहीं मिल पाता है। उसमें हमने वो नंबर भी दिया। साथ ही साथ हमने जो हमारे
वरिष्ठ लोग हैं जो हमारे फाउंडर मेंबर हैं, उनके कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी दिए हैं। इसका उद्देश्य सिर्फ यही था और बाकी कोई उद्देश्य नहीं था। पत्रकारों का सौभाग्य है कि सारे ही पत्रकार आए। लक्सर उप जिलाधिकारी थे, शुगर मिल प्रबंधक थे, हमारे जो ब्लॉक प्रमुख हर्ष कुमार दौलत जी थे, सईद कादरी साहब जो उस ज़माने के पत्रकार हैं जब पत्रकारिता का कागा नहीं आता था, उन्होंने भी शिरकत करी। उसके बाद मेहरबान मलिक जो और प्रीतम सिंह जो इस कार्यक्रम के संयोजक थे, इन लोगों ने मुझे जगा के रखा। मुझे कई बार नींद आ गई, मैंने छोड़ो प्रोग्राम छोड़ देते। प्रोग्राम ये नवरात्रों में था, लेकिन धीरे धीरे ये इस मुकाम तक आया कि आज ही हम संपन्न करा पाए। हमारे यूपी से थे, कुछ उत्तराखंड से थे, कुछ हरियाणा पंजाब के थे, कुछ दिल्ली से थे, सभी जगह से हमारे पत्र। देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं, पत्रकार खुद इतना सक्षम होता है कि किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज़ वो जब दूसरे के लिए उठा सकता है तो अपने लिए भी उठा सकता है। फिर भी मैं आपको एक बात बता दूं कि हर जिले में एक जिला स्तरीय समिति होती है जिसमें माननीय जिलाधिकारी महोदय अध्यक्ष होते हैं, हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उसमें सचिव होते हैं और जो जिला सूचना अधिकारी होते हैं वो भी उसमें होते हैं। उसके बाद 3 एक पत्रकार मेंबर होते हैं। मैं भी उस कमेटी में रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति पत्रकार को पीड़ित करता है वो उसमें शिकायत करे, 24 घंटे के अंदर उस पर कार्रवाई होती है। अगर यहाँ नहीं होती है तो फिर दिल्ली वो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में भी शिकायत कर सकता है। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न कहा कि पत्रकारिता का स्तर इन दिनों गिरता जा रहा है, लेकिन इतना भी नहीं गिरा है कि हम उसे बहुत ज़्यादा मान लें। हाँ, कहीं ना कहीं कुछ लोग आ जाते हैं पत्रकारिता में, शौकिया आते हैं वो ज़्यादा दिन नहीं रह पाते। आज आपने देखा होगा हमारे इस परिवार में वो लोग थे जो पूर्ण पत्रकार थे, शौकिया कोई पत्रकार था। शौकिया पत्रकार 1-2 आ जाते हैं तो उन्हें हमें मतलब ये नहीं करना चाहिए कि उन्हें दूध खाना चाहिए, उन्हें सिखाना चाहिए, प्यार से समझाना चाहिए, भाई ये पत्रकारिता है ना कि व्यवसाय है। इसे पत्रकारिता के रूप में करिए, आप व्यवसाय मत बनाइए और ये इसका बहुत लंबा फ्यूचर होता है। देखिए, अगर कोई पत्रकार गलत चलता है तो उसके लिए पुलिस प्रशासन मौजूद है। हम लोग किसी पत्रकार को लठ नहीं मार सकते, किसी को गाली नहीं दे सकते। उसके लिए न्यायपालिका कार्यपालिका है, वो अपना काम करे हो रहा है। अभी हम लोग यहाँ कम से कम 100 पत्रकार थे, हमने कार्यक्रम का आयोजन किया, आप लोग बाइट ले रहे हैं। अभी ये चलेगा कि ये वायरल हो जाएगी, करोड़ों लोग देखेंगे। यही कार्यक्रम में पत्रकार ना होते, यहाँ 2-4 लोग आदमी बात करते, उसके बाद ये कार्यक्रम अगला कार्यक्रम मैं अगला कार्यक्रम रखूँगा और आप सबको पुनः एक बार बधाई कि आप लोगों ने इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया।